हे गाइस, दिस इज अल्फिया अमीन गौरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद स्पेशल है तो मैं बात करने वाली हूँ अबाउट ह्यूमन इमोशंस। इमोशंस में बहुत कुछ आता है, हंसी मजाक, प्यार, झगड़ा, लड़ाई, नफरत और भी बहुत कुछ है। लेकिन इन सब के दूसरे पहलू हैं जिनसे अगर हम रूबरू हो जाते हैं तो शायद हम बेहतर इंसान बन जाते हैं उनको सही करके। इस पूरी वीडियो के दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि सेल्फ एनालाइजेशन करिएगा कि कहीं आपके साथ ये हुआ तो नहीं है या जाने अनजाने किसी के साथ किया तो नहीं है। ये वो 4 चीजें हैं जो अगर हम सुधार लें तो हम अच्छे बन सकते हैं, लेकिन अगर ना सुधारें तो कहीं ना कहीं गुनाह भी कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। तो वो कौन सी 4 चीजें हैं जो हमें बुरा बनाती है और हम रोजमर्रा में या तो कर देते हैं या किसी को देखा होगा करते हुए। इन 4 चीजों में डिफरेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आई विल मेक श्योर टू मेक इट एज इजी एज एबीसी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, हसद। हसद एक उर्दू लफ्ज है जिसका माना होता है जलन, जेलेसी रखना। हसद में ऐसा होता है कि आपके दिल में तमन्ना हो कि जो चीज सामने वाले इंसान के पास है वो आपके पास भी आ जाए। अब ये तमन्ना करना गलत तो नहीं है कि किसी के पास कोई चीज है, वैसी चीज की तमन्ना आप भी करो, लेकिन ये सब गलत तब हो जाता है जब आपके दिल में हो कि वो चीज उस इंसान से छिन कर आपके पास आ जाए। अब इस जलन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको जलन हो लेकिन आपको उससे वो चीज छीननी ना हो। एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए 2 दुकानदार हैं, उनकी दोनों की कपड़ों की दुकान है। दोनों की एक ही जगह दुकान है और एक का अच्छा धंधा चल रहा है, उसके अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं, उसके अच्छे से बिक्री हो रही है। दूसरे के ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो दूसरे के दिल में एक ख्याल आ सकता है कि इसकी इतनी दुकान क्यों चल रही है, इसके ग्राहक काश मेरे पास आ जाए, इसके पास इतने ग्राहक नहीं आने चाहिए। तो वो हसद में आता है, वो उससे जलन रख रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी के पास कोई कपड़े की दुकान हो, आपके पास नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके दिल में ये जलन हो कि इसके इतने कपड़े क्यों बिक रहे हैं, इसकी इतनी अच्छी शॉप क्यों है, इसका इतना पैसे क्यों आ रहे हैं इसके पास, इसका इतना धंधा क्यों चल रहा है। ये सब ख्यालात रखना भी हसद में आता है। हसद मतलब जलन में आता है। आप उस इंसान से जलन रख रहे हैं जो कि गलत है। अब इसमें एक और चीज शामिल होती है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी इंसान की जैसी कोई चीज की तमन्ना करना गलत तो नहीं है। कोई लड़का बोले कि उसके पास सचिन तेंदुलकर जैसे स्किल्स हो ताकि वो भी उन्हीं की तरह क्रिकेटर बन सके, तो ये सब चीजें हसद में तो नहीं आएगी। उसके अंदर चाहत है, लेकिन बात आ जाती है उसकी नीयत की। वो उसे एडमायर कर रहा है और उसकी नीयत साफ है, वो उस चीज को एडमायर करके चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके छोटे भाई को आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसी के भी छोटे भाई को, तो आप उससे हसद तो नहीं रखेंगे, आप उससे जलन तो नहीं रखेंगे कि काश ये प्यार मुझे मिल जाए। लेकिन आप शायद उससे रश्क रखेंगे कि काश मैं भी अपने छोटे भाई की तरह इंटेलिजेंट होता होती, ताकि फिर मेरे को भी मम्मी पापा उससे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी तरह प्यार करते हैं। ये सब चीजें आ जाती है रश्क में। रश्क मतलब हसद का उल्टा, लेकिन आपकी नीयत साफ हो। नंबर 2, कीना। अब आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे वो एक फूटी आंख नहीं भाता, मेरी आंख जलती है उससे। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई बैर नहीं होता और कोई दुश्मनी नहीं होती। इनफैक्ट इनके दिल में ये भी नहीं होता कि वो सामने वाले का बुरा चाहें या कुछ छीनना चाहें, लेकिन बस वो उन्हें भाते नहीं है। तो ऐसे लोग आते हैं जो कीना करते हैं। कीना में यही होता है कि आप सामने वाले इंसान को दिल में बुरा मान रहे हैं और बस वो आपको भा नहीं रहा है। आप सामने वाले इंसान की वैल्यू अपनी नजरों से गिरा देते हैं। इसमें वो भी होते हैं कि कोई रिश्तेदार है जो कहने को तो रिश्तेदार है, पर आप उसे रिश्तेदार नहीं मानते, तो आप उससे कीना रख रहे हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने आपको कुछ बुरा भला कहा है, आपका दिल दुखाया है, आपको बुरा महसूस कराया है, तो आप उस इंसान से बदला नहीं लेना चाहते, आपको उस इंसान से कोई बैर नहीं है, पर बस आप दिल ही दिल उस बात को लगा कर बैठे हैं। दिल से बात लगाना भी कीना में शामिल होता है। आप कीना कर रहे हैं अगर आपने दिल से बात को लगा कर बैठे हुए हैं तो। वी से लेट इट गो and don't keep it to your heart. That is because if you don't let it go, you keep it to your heart, and that is called kina, which is bad. Number 3, with the easiest definition, is bughz. बुग्स तब होता है जब एक इंसान की हसद बढ़ जाती है। हसद यानी जलन जब एक इंसान की इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो बुग्स का रूप ले लेता है। बुग्स में इंसान नुकसान पहुंचाना चाहता है, यहाँ तक कि कभी कभी नुकसान कत्ल तक भी पहुंच सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा हो सकता है नफरत और दुश्मनी रखना। तो बुग्स मतलब किसी से आप इतनी दुश्मनी रखें कि आप उसका कत्ल तक करना चाहें। वो भी गलत है, बहुत ज्यादा गलत है।
किसी इंसान के अंदर अगर ये भावना हो कि वो सामने वाले को कैसे भी बस नुकसान पहुंचा दे या वो दुआ करे कि उसका कोई काम बिगड़ जाए, तो ये भी बुक्स में शामिल होता है। नंबर 4, तकब्बुर। तकब्बुर मतलब होता है प्राइडनेस, घमंड, अहंकार। अब अहंकार कोई इंसान करता है, किसी इंसान में तकब्बुर होता है तो हमें साफ दिख जाता है कि कोई इंसान बोल रहा है मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना कमाया है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, तो साफ दिख जाता है कि वो इंसान तकब्बुर कर रहा है। हमें पता है हमारी नीयत साफ है, हम कभी किसी चीज का घमंड नहीं जताते, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि मैं कह रही हूँ ना, जाने अनजाने हम ऐसी चीजें बोल देते हैं, दो अल्फाजों में भी अगर फेरबदल हो जाए तो हम इन चीजों में शामिल हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं तकब्बुर वगैरह कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई इंसान अगर ये कहे कि आज तक मेरे से कोई सर्जरी गलत नहीं हुई, आज तक मैंने किसी से कोई गलत बात नहीं कही, आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, और या फिर मेरे में इतना टैलेंट है, मेरे में इतना कुछ है कि मैंने अपनी मेहनत से इतना कुछ खड़ा कर दिया, इतने पैसे कमाए हैं और मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया है, तो जो इंसान सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ रहा है वो भी मेहनत कर रहा है और आप भी मेहनत कर रहे हो। आपको पार लगाने वाला ऊपर वाला है। अगर आप ऊपर वाले के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे, शुक्रिया अदा नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं वो तकब्बुर ही है कि आप उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं जता रहे हो। तो कोई इंसान अगर ये कहता है कि आज मैंने 10 लोगों को दान दिया, ये कहना तक भी गलत है। आप इसमें ये कह सकते हैं कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं 10 लोगों को दान दे चुका। तो कुल मिला के इट्स ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड, और एल्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर डूइंग तकब्बुर। वो कहते हैं ना, मिट्टी से बने हो मिट्टी में मिल जाना है, किस बात का घमंड है तुम्हें, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ऑल आई एम सेइंग इज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ बट डू नॉट सप्रेस द वर्ल्ड विद इट एंड बी ग्रेटफुल। कहने को ये चारों चीजें काफी छोटी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बहुत बड़े गुनाह बन जाती हैं। हसद अगर बढ़ जाए तो बुग्ज बन जाता है, बुग्ज में इंसान कत्ल तक कर देता है। तकब्बुर करना हमें ही पता है कि कितना खराब होता है, तकब्बुर में इंसान चूर चूर हो जाता है। जो छोटी छोटी चीजें मैंने तकब्बुर में बताई वो स्टेजेस हैं बड़े तकब्बुर तक पहुंचने की, तो आपको पहले से ही शुक्रगुजार होना सीखना होगा ताकि आप इन सब चीजों में पार्टिसिपेट ना कर पाए। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगी कि आप कैसे पता लगाएं नीयत का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर। आपने बहुत से दोस्तों से सुना होगा, आप भी बहुत से दोस्तों को कहते होंगे कि बड़े लोग हैं, मैसेज नहीं करते, फोन नहीं करते, दिखते नहीं हैं। इस सब को कहने में तो कोई गलत बात नहीं है। आप इंसान से कह दे तो ये तो नॉर्मली टॉन्ट की तरह लेंगे कि हाँ हाँ अरे ऐसे कोई बात नहीं है, हम कोई बड़े लोग नहीं हैं। ये चीज हो गई सही नीयत में। वहीं किसी इंसान की ऐसी नीयत हो कि उसको आपके बड़े होने से, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो आप बड़े हो, आपके पास उससे अचीवमेंट ज्यादा बड़े हैं, तो उस चीज को लेकर अगर वो इस तरीके से गए हाँ हाँ बड़े लोग आ गए, तो वो चीज आ जाएगी हसद में। उस इंसान को जलन है आपसे, आपके अचीवमेंट से। ये है नीयत का सबसे बड़ा रोल। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सब सही कर रहे हैं, और कुछ छोटी चीजों को ध्यान रख के आप इन चारों चीजों से बच सकते हैं जो कि इंसान को बुरा बनाते हैं। अगर आप सबको डाउट है कि आपका कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए इन चारों चीज़ों में तो शामिल नहीं होता है, तो आप मुझे अपना डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी टू एवरीबॉडी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।